आज से 15-20 साल पहले जो भी फिल्में रिलीज होती थी उनके हिट और फ्लॉप होने का कारण उस फिल्म का कंटेंट और एक्टर की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता था। बट आज इस कंपटीशन के दौर में जहां हर साल 1500 से 2000 फिल्में रिलीज होती हैं, वहां फिल्मों का हिट और फ्लॉप होना मेनली मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। कितने भी बड़े एक्टर की मूवी क्यों ना हो, आज हर प्रोडक्शन हाउस मूवी के मार्केटिंग पे खुल के खर्चा करता है, क्योंकि उसको पता है जो दिखता है वो बिकता है। प्रोड्यूसर्स को पता है कि अगर हम केवल एक्टर की फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कोई और अपने मूवी की हाइप क्रिएट करके बाजी मार लेगा, क्योंकि आज के समय मार्केटिंग किसी भी मूवी या सीरीज के लिए सर्वाइवल की बेसिक बुनियाद है। आज के समय जहां हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की बारिश हो रही है, तो कैसे एक सीरीज या एक मूवी अपने आप को उस भीड़ से अलग दिखा पाएगी? जवाब है एक क्रिएटिव मार्केटिंग की वजह से। और अगर बात किया जाए ओटीटी के बादशाह नेटफ्लिक्स की, तो उसने हर समय अपने क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन के लिए हेडलाइन बनाई है। लेकिन दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने जो इस बार किया है स्क्विड गेम सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ सीजन 1 ने ग्लोबल सेंसेशन बनकर पॉप कल्चर में अपना एक परमानेंट प्लेस बनाया, वहीं सीजन 2 का प्रमोशन एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। इस वायरल मार्केटिंग ने न सिर्फ फैंस को एक्साइट किया, बल्कि नए व्यूवर्स को भी क्यूरियोसिटी से भर दिया। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स क्रिएटिविटी, टाइमिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट को मिलाकर एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बनाया, एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया जो पूरी दुनिया भर में वायरल हो गया। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिकोड नेटफ्लिक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम के दूसरे सीजन की सफलता को देखकर, या यूं कहे दीवानगी को देखकर के लोग हैरान हैं। स्क्विड गेम सीजन 2 सभी 93 देशों में नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली पहली सीरीज बन गई है। Netflix isn't just riding on past glory. They're making headlines again with Squid Game Season 2. From Times Square in New York to bustling streets of Seoul, Netflix has launched life-size Squid Game installations, viral challenges, and even cryptic teasers that fans can't stop decoding. According to reports, Netflix's marketing spend for this season is rumored to surpass $60 million globally, making it one of their most ambitious campaigns yet. Is Season 3 of Squid Game coming to Netflix in 2025? Really? Season 3? Yes. 9 दिसंबर 2024 मैकडॉनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया के इंस्टा पेज पर एक रील पोस्ट होती है। इस रील ने बहुत जल्द ही लोगों के अट्रैक्शन को ग्रैब किया, और इसका कारण था नेटफ्लिक्स का फेमस डालगोना कैंडी चैलेंज, जो कि नेटफ्लिक्स और मैकडॉनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया मिल के होस्ट कर रहे थे। इस रील में था कि 11 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक 18 साल और उससे ऊपर का कोई भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस रील के कमेंट बॉक्स में इस गेम के लिए लोग एक्साइटेड दिखे, और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, मैकडॉनल्ड्स ने पूरे $1 लाख का विनिंग अमाउंट जो अनाउंस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 85,77,409 रुपीज। बट मैकडॉनल्ड्स नेटफ्लिक्स के इस सीरीज को प्रमोट करने के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहा है? दोस्तों, अगर इस कोलैबोरेशन को मैकडॉनल्ड्स के प्रॉफिट की नजर से देखें, तो जो भी सीजन 1 के फैन हैं, स्पेशली जेनजी, वो इस प्राइज मनी के लिए और कोरियन पॉप कल्चर के फील के लिए मैकडॉनल्ड्स विजिट करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स को नए कस्टमर मिल रहे हैं, और इस गेम के लिए जो लिमिटेड एडिशन मील मैकडॉनल्ड्स सर्व करेगा, उसके प्राइजेस भी टिपिकली रेगुलर प्राइस से हाई हैं। तो यहाँ पर भी मैकडॉनल्ड्स को एक प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो चैलेंज मैकडॉनल्ड्स ने रील के माध्यम से शेयर किया है, वो एक हाईली शेयरेबल कंटेंट है। तो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि मैकडॉनल्ड्स को ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिलेगी, और ज्यादा लोग शेयर करेंगे मतलब ज्यादा लोग देखेंगे भी, और ज्यादा लोग देखेंगे मतलब कि ज्यादा लोग मैकडॉनल्ड्स विजिट करेंगे। अब मैकडॉनल्ड्स यहाँ ट्राई करेगा कि अपना वो आइटम लोगों को सर्व करे जो सबसे ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर कोई डिश सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका टेस्ट कुछ अलग और बेहतर होगा, और इससे मैकडॉनल्ड्स लोगों को अपने यूनिक टेस्ट से कनेक्ट करा पाएगा और वन टाइम कस्टमर को रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएगा। अगर इस मार्केटिंग को नेटफ्लिक्स के बेनिफिट से देखें, तो मैकडॉनल्ड्स एक ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबली प्रेजेंस रखता है, इसलिए इस प्रमोशन से लोग कोरियन पॉप कल्चर से फेमिलियर होंगे। उसके साथ साथ इस हाइप की वजह से लोग सीरीज को प्रीफरेंस देंगे, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के नए सब्सक्राइबर ऐड होंगे। इस कैंपेन से नेटफ्लिक्स को आसानी होगी मैकडॉनल्ड्स से कनेक्टेड लोकल लोगों तक अपनी सीरीज को और अपने इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाने में, अपने इस प्लेटफॉर्म से फेमिलियर कराने में। अब जब नए व्यूअर्स इस सीजन को देखना चाहेंगे, तो उनको पहले फर्स्ट सीजन देखना पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पर भी नेटफ्लिक्स का व्यूअरशिप इंक्रीज होगा, और यही नए लोग अपकमिंग सीजन 3 के भी कस्टमर बने रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि नेटफ्लिक्स के साथ कोलैब करके बहुत सारे ब्रांड्स ने स्क्विड गेम सीजन 2 को प्रमोट किया है। इससे होगा ये कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर केवल एक ही OTT की बात चलेगी, जिससे नेटफ्लिक्स
एक प्राइमरी OTT प्लेटफॉर्म की नजर से देखा जाएगा। दोस्तों ये जो मार्केटिंग नेटफ्लिक्स अलग अलग ब्रांड के साथ मिलकर कर रहा है, इसको को ब्रांडिंग बोला जाता है। को ब्रांडिंग को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब भी 2 या 2 से अधिक ब्रांड मिलकर किसी भी प्रोडक्ट, किसी सर्विस या किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को प्रमोट कर रहे होते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब कि जिसमें दोनों का फायदा होता है, तो उसको हम को ब्रांडिंग बोलते हैं। लेकिन ये सब माजरा तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, हमारे इंडिया का क्या? तो भैया यहाँ कैडबरी ने मोर्चा संभाल लिया। अभी हम जिंदा हैं। 5 स्टार ने अपने कैंपेन ईट 5 स्टार डू नथिंग के अंडर एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करता है। इस कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 5 स्टार में 3 सिंबल ढूंढने थे, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। जिसको भी ये तीनों सिंबल मिल जाए उसको सिंपली 5 स्टार के इंस्टाग्राम पेज पर DM करके बताना था कि ये तीनों सिंबल कहाँ हैं, और जीतने वाले को 4.56 मिलियन कोरियन वॉन मिलेगा, यानी अप्रॉक्स 2,66,390 रुपीज। अब ये अनाउंसमेंट रील के माध्यम से सुनते ही लोग एकदम से शॉप्स पर 5 स्टार लेने भागे। जिसके पास उस वक्त 5 स्टार था वो लोग तीनों सिंबल ढूंढने लगे। काफी टाइम ढूंढने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय एक इंसान के, मेघा माधवन। ये एक शाम किचन में काम कर रही थी, तभी इनकी नजर वहीं रखे 5 स्टार पे गई। इनको भी सोशल मीडिया यूज करते समय इस कैंपेन के बारे में पता चला था, बट इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया था और बाकी लोगों की तरह प्राइस के लिए हसल नहीं कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने साइड में रखे 5 स्टार को देखा तो इनका ब्रेन एकदम से इनको ट्रिगर करता है कि पास में ही रखा है चॉकलेट मालिक, देख लियो एक बार। और ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर भी है, आप भी होते तो शायद यही करते। तो जब इन्होंने इसको ध्यान से देखा तो इनको कुछ मिनट के अंदर ही सर्कल और स्क्वायर तो दिख गए, बट कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा था। बट कुछ मिनट इन्होंने अच्छे से नोटिस किया तो इनको ट्रायंगल शेप में चॉकलेट का दोनों एंड मिला। अब ये तो हर प्रोडक्ट के पैकेट पे होता है, जिससे पैकेट को ओपन करने में आसानी हो। और जब इन्होंने इसको नोटिस किया तो इन्होंने तुरंत उसका फोटो क्लिक करके कैडबरी 5 स्टार के इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर दिया, और दिन फिर कैडबरी से रिप्लाई आता है कि हाँ यही तीनों शेप्स हैं। और इस तरीके से बिना किसी हसल के मेघा माधवन 4.56 मिलियन कोरियन वॉन जीत गई। और तुरंत कैडबरी विनर अनाउंस करते हुए एक रील पोस्ट करता है और ये बताता है कि जहाँ पे आप लोग CID की तरह एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे ढूंढ रहे थे, वहीं मेघा माधवन को ये सिंबल तब नोटिस हुआ जब ये किचन में अपना रेगुलर वर्क कर रही थी। वहीं अगर बात किया जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर आने वाले ब्रांड नॉर की, तो उसने भी डेयर टू स्लर्प नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया। वहीं क्रॉक्स ने लिमिटेड एडिशन स्क्विड गेम के थीम को मैच करते हुए क्लासिक क्लॉक्स डिजाइन किए। इस क्लॉक्स पर डालगोना कैंडी, रेड लाइट ग्रीन लाइट डॉल, जियोमेट्रिक मास्क, उसके साथ साथ बैक साइड पर फेमस नंबर 456 भी मेंशन किया गया। और इस तरीके से क्रॉक्स ने स्क्विड गेम को प्रमोट करते हुए स्क्विड गेम के जो फैंस हैं उनके बीच और एक तरीके से जो कोरियन पॉप कल्चर को पसंद करने वाले हैं उनके बीच अपने आप को प्रेजेंट किया। इधर डुओलिंगो लर्न कोरियन और एल्स नाम से कैंपेन लॉन्च किया। गूगल ने अपने यूनिक स्टाइल में, अपने यूनिक वे में स्क्विड गेम को प्रमोट किया। सीजन 2 को इस लेवल पे प्रमोट किया गया कि पूरा दिल्ली मेट्रो को स्क्विड गेम थीम में रैप कर दिया गया। क्या बस स्टैंड, क्या रेलवे स्टेशन और क्या चाय की टपरी, सब जगह पिंक सूट में स्क्विड गेम के फ्रंटमैन मास्क लगाए देखे जाने लगे। इधर जॉनी वॉकर ने भी स्क्विड गेम थीम में अपना आइकॉनिक ब्लैक लेवल विस्की लॉन्च किया। एक्सबॉक्स ने अपने गेम कंट्रोलर को स्क्विड गेम के थीम में लॉन्च किया। वहीं डोमिनोज ने इमरजेंसी पिज्जा कैंपेन लॉन्च किया और नेटफ्लिक्स ने हनुमान काइंड के साथ मिलकर सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए द गेम डोंट स्टॉप सॉन्ग रिलीज कर दिया। और ये एक म्यूजिक होने के कारण ये एक शेयरेबल कंटेंट बन गया, जिसको कि लोग पसंद करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे, जिससे कि इस सीरीज को ऑर्गेनिक रीच भी मिलेगी। दोस्तों अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर सीजन 2 को प्रमोट किया है, लेकिन उस पर बात करने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे लोगों ने लगभग सेम स्ट्रेटजी को अपनाया है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के निचोड़ पर कि क्या वो लेसन्स है जो आप इस नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग मूव से ले सकते हो। सो फर्स्ट वन इज क्रिएटिविटी इज अ की टू स्टैंड आउट। आज के समय जहां इतना कंपटीशन है वहां आप यूनिक और इनोवेटिव आइडिया से ही लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। सो आपको भी अपने मार्केटिंग में नेटफ्लिक्स की तरह आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा। सेकंड वन इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन और को ब्रांडिंग। नेटफ्लिक्स ने ग्लोबली रिकॉग्नाइज ब्रांड के साथ टेलर पार्टनरशिप किया, जैसे मैकडॉनल्ड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में पार्टनरशिप किया और कैडबरी के साथ इंडिया में, जिससे वो कम पैसों में अपने मार्केटिंग को लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचा पाया। थर्ड इज मेक इट शेयरेबल फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। नेटफ्लिक्स ने ज्यादातर कैंपेन को शेयरेबल बनाया। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी भी किसी ब्रांड के एडवर्टीजमेंट को शेयर किया है? नहीं ना। बट वही एडवर्टीजमेंट ऐसे बनाई जाए जैसे कि वो एडवर्टीजमेंट लगे ही ना, उसमें आपको अपना खुद का बेनिफिट दिखे, इंटरटेनमेंट दिखे, तो वो आप तो शेयर करोगे ही। सेम नेटफ्लिक्स ने किया, हनुमान काइंड के साथ सॉन्ग रिलीज किया, स्क्विड गेम के थीम को फोकस करते हुए रिलेटेबल कॉन्सर्ट लॉन्च किया, जिससे कि नेटफ्लिक्स के कैंपेन को ऑर्गेनिक ग्रोथ मिला। फोर्थ एंड लास्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो वहां भी आपको स्क्विड गेम का प्रमोशन दिख रहा है, रील दिख रही है, पोस्ट दिख रहा है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं, वहां पे आपको फ्रंटमैन दिख रहे हैं वो सूट पहनकर। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं वहां पे भी आपको फिजिकली वे में इसको प्रमोशन देखने को मिल रहा है। मेट्रो में जा रहे हैं वहां पे पूरा
ट्रेन का ट्रेन रैप कर दिया गया, यानी मेट्रो को पूरा रैप कर दिया गया है। सो नेटफ्लिक्स ने डिजिटल के साथ फिजिकली भी अपने आप को प्रेजेंट किया और इस मार्केटिंग कैंपेन को ब्लॉकबस्टर बनाया। अब जब कैंपेन इतना हिट है तो सीजन 2 का हिट होना तो आम बात है। और क्या आपने देख लिया सीजन 2? कमेंट में हमें जरूर बताइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और मार्केटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग।